नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और फिर जब उनके नतीजे आए तो कहीं पर खुशी की लहर देखी गई तो कहीं पर गम का माहौल देखा गया। आप समझ ही गए होंगे हम बात बीजेपी और एसपी की कर रही हैं। लेकिन एक घर ऐसा था, एक राजनेता ऐसी थी जिनके घर में एक तरफ खुशी का माहौल था और एक तरफ गम का माहौल। बात कर रही हैं अपर्णा यादव की। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई हैं और बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, उसका जश्न उनके घर में देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अखिलेश यादव हार गए तो वहां पर गम का माहौल देखा जा रहा है। इन सब के बीच अपर्णा यादव से ये पूछा गया कि अखिलेश यादव की हार को वो किस तरह से देखती हैं, तो अपर्णा ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, अपनी हार के लिए वो खुद चिंतन करें। मेरे लिए मेरी पार्टी की जीत और उसका काम जरूरी है। मैं कल भी यादव परिवार की बहू थी, आज भी हूं और आगे भी परिवार की बहू रहूंगी, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए काम करती रहूंगी। इसके अलावा उनसे पार्टी में उनकी नई भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी भूमिका के लिए पार्टी की इच्छा जरूरी है। जो भूमिका वो तय करेंगे उसे पूरी तरह से मैं पूरी करूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं गौ सेवा संरक्षण के लिए हमेशा से काम कर रही हूं, आगे भी करती रहूंगी। वैसे आपको बता दें, अपर्णा यादव से कुछ वक्त पहले पूछा गया था कि अखिलेश यादव अगर अपनी सीट से हारते हैं तो क्या वो खुश होंगी या दुखी होंगी। तो इस पर अपर्णा ने कहा था, एक परिवार के तौर पर मैं दुखी होंगी और एक पार्टी के तौर पर मैं खुश होंगी। और शायद यही हालात अब नजर आ रही हैं, चूंकि जिस परिवार से वो ताल्लुकात रखती है उसकी हार हुई है तो थोड़ा सा हो सकता है अंदर खाने उनको दुख हो, लेकिन चूंकि जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखती हैं वो जीती है तो एक खुशी की लहर देखी जा रही है। 10 मार्च को जब नतीजे आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ का राज तिलक खुद अपर्णा ने अपनी बेटी से करवाया, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया था। और इन सब के बीच अब एक खबर जोरों से मीडिया में आने लगी है और वो खबर ये है कि अब चूंकि बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में हो गई है तो ऐसे में योगी कैबिनेट में अपर्णा को जगह मिल सकती है। इस सवाल को जब हमने अपर्णा से पूछा था, अपर्णा ने क्या जवाब दिया था, जरा आप भी सुनिए। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी।